13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया। मुमकिन है कि आपने भी अपने घर, दफ्तर, कार या बाइक पर भारत का झंडा लगाया होगा। यूँ तो भारत में 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने का चलन नया नहीं है, लेकिन इस साल बात बिल्कुल अलग थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर जनता से 13 से 15 अगस्त के बीच झंडा लगाने की अपील की थी। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए खास व्यवस्था भी की थी। इस अभियान को हर घर तिरंगा नाम दिया गया। इसमें 20 से 25 करोड़ झंडा लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। भाजपा की ओर से लोगों को तिरंगा बांटने की बात भी की गई, लेकिन लोगों ने अपने ही पैसों से तिरंगा खरीद कर अपने घरों पर लगाया। भाजपा पार्षदों, विधायकों और नेताओं की ओर से जो थोड़े बहुत तिरंगे बांटे गए, वो भी अपने करीबियों को चेहरे देख देख कर दिए गए। सरकार की दलील थी कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत के नागरिकों का व्यक्तिगत से ज़्यादा औपचारिक और संस्थागत रिश्ता है। भारत सरकार को लगता है कि हर घर तिरंगा अभियान के बाद ये संबंध ज़्यादा व्यक्तिगत हो सकेगा दोनों के बीच। इस अभियान के साथ नागरिकों का तिरंगे के साथ रिश्ता और गहरा होगा। नागरिकों में देशभक्ति की भावना इससे और प्रबल होगी। इस वजह से हर घर तिरंगा अभियान में भारतवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस अभियान को हाइब्रिड मोड में मनाया गया, यानी कहीं लोगों ने डिजिटल झंडा लगाकर वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की और कहीं लोगों ने झंडे को अपने घर, दफ्तर या गाड़ी पर लगाया। संस्कृति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 6 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की थी। हालांकि अपने घर, दुकान, गाड़ी और दफ्तर में कितने लोगों ने झंडा लगाया, इसके आंकड़े मंगलवार सुबह तक संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी नहीं जुटा पाए थे। लेकिन जिस हिसाब से इस अभियान का प्रचार प्रसार किया गया था, फिजिकल मोड में झंडा लगाने वालों की संख्या भी करोड़ों में ही होगी। इस अनुमान को बल व्यापारी संगठन की तरफ से जारी आंकड़ों से मिलता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के मुताबिक इस साल 15 अगस्त के मौके पर देश भर में व्यापारियों ने अलग अलग साइज के 30 करोड़ झंडे बेचे। झंडे का कुल व्यापार लगभग 500 करोड़ का हुआ। जाहिर है, इतनी बड़ी मात्रा में झंडों की बिक्री हुई है तो उन्हें सहेज कर रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। तिरंगा भारतीयों की आन बान शान का प्रतीक है। इस वजह से जनता सवाल पूछ रही है कि 15 अगस्त के बाद इन झंडों का क्या करना है। इसका एक जवाब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके दिया है। उनके द्वारा शेयर किए गए पोस्टर में लिखा गया है, 15 अगस्त के बाद झंडे का क्या, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉ माउंटेनियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ कॉलेज के पास इसका समाधान है। हम राज्य भर के अलग अलग शहरों के रिहायशी इलाकों, घरों, दूसरे संस्थानों, सड़कों से जमा किए झंडे इकट्ठा कर रहे हैं। आप चाहें तो इस्तेमाल किए हुए झंडे डाक से भेज सकते हैं और चाहें तो उनके कॉलेज के गेट पर भी जमा कर सकते हैं। लॉ माउंटेनियर गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल आश्रिता दास ने BBC को बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस तरह से जुड़ने का फैसला कॉलेज प्रशासन का था। इस फैसले में राज्य प्रशासन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि इस पहल के बारे में उन्होंने स्थानीय निगम प्रशासन को बताया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। लॉ माउंटेनियर गर्ल्स कॉलेज की तरह ही इंडियन ऑयल मुंबई ब्रांच ने भी 16 अगस्त से फ्लैग कलेक्शन ड्राइव की शुरुआत की है। मुंबई के आसपास रहने वाले इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जाकर झंडा जमा कर सकते हैं। इसी तर्ज पर माई ग्रीन सोसाइटी नाम के एक NGO ने भी झंडा जमा करने की पहल की है। ये कुछ चुनिंदा प्रयास हैं जो निजी स्तर पर शुरू किए गए हैं। केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से अभियान के दौरान इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झंडा जमा करने वालों के पास ही जाने का विकल्प जनता के पास मौजूद है। आम जनता अपने स्तर पर भी झंडे का ख्याल रख सकती है और नष्ट कर सकती है। इंडियन फ्लैग फाउंडेशन के CEO असीम कोहली का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान के बारे में काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं।
वो बीबीसी से कहते हैं, लोगों के मन में गलत धारणा है कि झंडा केवल 13 से 15 अगस्त के बीच ही लगाना था। केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया कि 15 अगस्त के बाद झंडा उतार लें। सबसे पहले तो जनता को ये बात समझनी है। वो आगे कहते हैं कि भारत में साल के 365 दिन घर, दफ्तर या किसी सार्वजनिक जगह पर झंडा लगाने की आम जनता को इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले के बाद ये संभव हो पाया है। इस वजह से 15 अगस्त के बाद घरों से झंडा उतारना अनिवार्य नहीं है। आप उसे यथास्थान लगे रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर झंडा हवा की वजह से कट फट गया हो या फिर किसी कारण गंदा हो गया हो तो फ्लैग कोड 2022 भारतीय झंडा संहिता के मुताबिक इसे नष्ट किया जा सकता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 में बनी थी, जिसमें 2021 में कुछ बदलाव किया गया। फ्लैग कोड के तहत झंडा अगर फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा कि उसे जलाकर या मर्यादा के अनुकूल नष्ट कर दिया जाए। ये सम्मानित या मर्यादित तरीका क्या होगा, इस बारे में फ्लैग कोड में विस्तार से नहीं लिखा है। लेकिन इस सवाल के जवाब में असीम घोष कहते हैं, कुछ लोगों के लिए सम्मानित तरीका दफनाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गंगा में बहाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सम्मानित तरीका जलाना भी हो सकता है। आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एकांत में करें और उसका वीडियो कभी ना बनाएं। ये एहतियात बरतना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में इस वीडियो का इस्तेमाल गलत ढंग से ना हो सके। इस वजह से असीम घोष कहते हैं कि आप ये काम अपने घर पर ही कर सकते हैं। झंडा जमा करने वालों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।